जैसे बंदर के हाथ माचिस लग जाए तो फिर जंगल का अल्लाह ही हाफिज होता है, इसी तरह कुछ लोगों के हाथ कैमरा लग गया है और उन्होंने बंदर की तरह पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा रखी है। इन बंदरों से मेरी मुराद ये नाम नहाद व्लॉगर्स हैं जो सिर्फ पैसे के चक्करों में झूठे इल्ज़ाम तराशी और बेहयाई की इंतहा कर रखी है। असल में अटक अटक के मैट्रिक पास करने वालों के पास जब पैसा कमाने की कोई काबिलियत नहीं होती तो 2-3 किलो मेकअप बूथे पे सजा के व्लॉगर्स बन जाते हैं। हैरत की बात तो ये है कि सारा घर यानी मर्द और औरतें, बच्चे, बूढ़े, बीमार, तंदुरुस्त सभी मिल मिला के व्लॉग बना रहे होते हैं। और इससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह है कि इन वाहियात और बेकार किस्म के व्लॉग्स पर लाखों व्यूज आ जाते हैं। कौन है ये फारिग लोग? टेढ़ा मेढ़ा मुंह करके बोलती हुई इन व्लॉगर्स को देखकर समझदार बंदे का तो वैसे ही पारा हाई हो जाता है। और आजकल तो गर्मी भी बहुत है, ऐसे अनासर से दूर रहें। ठीक है, हम हर वक्त 2 किलो मेकअप मुंह पे नहीं लगाते, लेकिन हम भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं और ये व्लॉगर्स सिर्फ बेहयाई का तड़का लगाकर उसे पेश कर देते हैं। और अगर व्लॉग्स बनाने ही हैं तो कोई काम की बात तो बताओ। जो कुछ अदाकारियां ये नाम नहाद व्लॉगर्स प्लस टिकटॉकर्स कर चुके हैं, बस उल्टा लटक के वीडियो बनाना बाकी रह गया है। क्योंकि मशहूर यूट्यूबर डकी भाई घर वालों के साथ लड़ाई झगड़े को भी व्लॉगिंग में इस्तेमाल कर रहा है। लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक ये टोपी ड्रामे के वायरल होने का सीन भी इसी के हिस्से में आया है। तो नाजरीन, आजकल जिस बंदर के हाथ माचिस लगी हुई है उसका नाम डकी है। जैसे कि आप जानते हैं, रोज कोई ना कोई नया तमाशा लेके ये हाजिर हो जाते हैं। जहनी मरीज बन गए हैं ये सारे व्लॉगर्स। पहले अपनी दाढ़ी मूछें हटाई, फिर टेंट कराई, इस पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया तो बीवी के फेक नाजेबा वीडियो लीक करवा दी। तब भी लोगों ने मुंह नहीं लगाया तो एक घरेलू झगड़े का इनेकात हो चुका है। इस वीडियो में डकी की डकियां मुलाहिजा फरमा सकते हैं। मुझे इन व्लॉगर्स से कुछ लेना देना नहीं है, मैं इन्हें कोई अहमियत नहीं देती, लेकिन खौफ इस बात का है कि हमारी नई नस्ल इन डकी जैसे नामों को देखकर उनकी राहों पर ना चले, क्योंकि ये सिर्फ डकी भाई की ही बात नहीं है। इस लिस्ट में एक से बढ़कर एक नमूना शामिल है, आप सब जानते तो होंगे, लेकिन एक बार फिर याद करवाना भी तो जरूरी है ताकि हम अनजाने में भी इन बेशर्मों के दांव में ना फंस जाएं। कंवल आफ्ताब, जुल्करनैन, सिस्ट्रोलॉजी, अस्मा डॉल वगैरह वगैरह। किसी भी व्लॉगर्स को देख लें, घटिया ड्रेसिंग और खुली बेबाक गुफ्तगू के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। इसके बावजूद ये सारे नमूने खुद को सेलिब्रिटी समझकर बैठे हुए हैं। सिर्फ लोग नहीं बल्कि जाहिल लोग इन्हें देखते हैं। पाकिस्तान में ऐसी जाहिल आवाम रहती है कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो मुश्किल से 2-4 व्यूज़ आएंगे और अगर एक आध ठुमका लगा देंगे तो वायरल होकर टीवी सीरियल तक भी पहुंच जाएंगे। दरअनीर तो आपको याद ही होगी, जिसने चंद सेकंड की वीडियो बनाई थी, ये मैं हूँ, ये मेरी कार है और यहाँ पार्टी हो रही है। पार्टी को पार्टी कहने से मैडम इतनी मशहूर हो गई कि आजकल ड्रामाज में जलवे बिखेर रही हैं। और जो टिकटॉकर्स दनानीर की तरह शोहरत की बुलंदी को हाथ नहीं डाल पाती तो वो खुद ही अपनी नाजेबा तस्वीर और वीडियोस लीक करके मशहूर होने की कोशिश करती हैं। कुछ दिन पहले ही एक ऐसा अलीजा सहर नाम की टिकटॉकर ने किया। ख़ानदान की किफ़ालत के नाम पर अपनी तस्वीर और वीडियोस बनाना, अपनी जिस्मानी आज़ा की नुमाइश करना, बेहुदगी इख्तियार करना, इतनी कि एक बाहया औरत को शर्म आए। जिस्म ज़ाहिर करके वीडियो बनाना, फिर इसके वायरल होने पर रोना पीटना मचा देना कि मुझे जलील किया जा रहा है, गलती कहाँ है। फिर एंड में आ जाती हैं ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली औरतें, मर्द बेगैरत हैं, ये सब कहती हैं। और हज़ारों ख़वातीन भी हर मर्द को ही कोसती हुई नजर आएंगी। आपकी बच्ची के टखने तो क्या, पिंडली भी साफ दिख रही है और हर औरत मर्दों वाले पॉलर जा रही है और एक गैर मर्द को इजाज़त देती है कि वो इसके चेहरे को छुए, गर्दन से सीने तक सजाए संवारे, उसे इजाज़त है। आपकी बच्ची मर्दों से मेहंदी लगवा रही है, मेहंदी लगाने वाला कमर पे मेहंदी लगाए, पिंडली पर लगाए, बगैर आस्तीन के बाजुओं पर मेहंदी लगाए, कोई एतराज़ नहीं, उसे इजाज़त है। हैरानगी तो ऐसे मर्दों पर भी होती है कि कैसे इजाज़त देते हैं अपनी घर की औरतों को ऐसी बेहयाई की। पर पढ़ी लिखी औरतें खामोश रहीं तो वो तूफ़ान उठेगा जो हर चीज़ को ले डूबेगा। कसूर किसका है? क्या ख़वातीन का ये रवैया फितने का बाइस नहीं? क्या मर्द ही कसूरवार है और गाली के मुस्तहिक हैं अलीज़ा सहर जैसी वीडियो बनाने वाली? सवाल ये उठता है कि ऐसी वीडियोस बनाई ही क्यों? अगर आप बेहुदा तरीके से अपनी जिस्म की नुमाइश कर रही हो तो कसूरवार तुम हो, तुम्हें अल्लाह ताला से खौफ करना चाहिए था।
तुम्हें हया इख्तियार करनी चाहिए थी। सोशल मीडिया पर कई समझदार ख़वातीन हैं जो इस मौजू पर बेहतरीन तरीके से बोल सकती हैं। आप क्यों खामोश हैं? क्या आपको लगता है कि इसमें सिर्फ मर्द हज़रात ही कसूरवार हैं, या तो वही कसूरवार लग रहे हैं जिन्हें इन्होंने वायरल किया है? ऐसे मर्द जो वीडियोस देखने को मांग रहे हैं वो भी मर्द हैं? मैं तो ऐसो वो मर्द ही नहीं मानती। मर्द तो वो हैं कि इनके सामने एक तो क्या 10 हसीनाएं भी हों तो नज़र भी नहीं डालेगा। यही ख़ानदानी असली मर्द होते हैं और उनकी तरबियत भी बाहया औरतें ही करती हैं। वो भी औरतें ही हैं जिन्हें अपनी नुमाइश मर्दों के सामने करनी पड़ती है। ऐसी औरतें चुल्लू भर पानी में डूब मरें जो हर किसी के सामने सस्ती हो जाती हैं। खुदा के लिए दूसरों को कसूरवार ठहराने के बजाय अल्लाह ताला से डरें और अपनी गलतियां सुधारें। मगर टिकटॉक से जनरेशन एक्स का कोई ताल्लुक नहीं, इनको जनरेशन जेड के लोग कह रहे हैं। भाई आपको क्या हम कपड़े उतारें? आपको क्या हम अपनी बीवियों के बेडरूम तक की प्राइवेसी ख़त्म कर दें या किसी और की बीवी के साथ? आपको क्या हम अपने माँ बाप के साथ नाचें या गैर इखलाकी हरकतें करें? आपको क्या? इसमें कसूर उन मर्दों का भी है जो एक शरीफ औरत को सुकून से रहने नहीं देते। सवाल ये है कि आखिर टिकटॉक है क्या और पाकिस्तान में ये मिनी कोठा बनता जा रहा है। माजरत अल्फाज कुछ तल्ख हैं मगर हकीकत यही है। टिकटॉक जहाँ पूरी दुनिया के लिए इल्म, तालीम और स्किल्स सीखने का प्लेटफॉर्म है, बिजनेस की एक अहम मार्केट है, सो यहाँ कुछ भी काबिलियत ना होने के बावजूद चंद ही महीनों में लड़कियां दुपट्टे उतार कर सेलिब्रिटीज बन जाती हैं। पैसे का खेल है बाबू भैया, क्योंकि हमारे मुल्क में पहले तो औरतों को नौकरी करने नहीं दी जाती। कहीं नौकरी मिल जाए तो बॉस और वर्कर्स की गंदी नजरों से रोज बचना, और वहाँ अगर कामयाबी हो जाए तो कोई औरत 4 पैसे कमाना शुरू कर दे तो उस पर लग जाता है 2 नंबरी का टैग। और बहुत कुछ है बोलने को मगर और फिर कभी। इन सब से बचने का आसान तरीका निकाला हमारी वाई और जेड जनरेशन ने। दुपट्टा उतार कर अपने कमरे में 2-4 वीडियोस बनाकर डाल दो टिकटॉक पर और देखते ही देखते फेमस हो जाओ। ये है दुनिया की कूल जनरेशन। इतनी हॉट भी है कि इनको इसके लिए अपना दुपट्टा और आस्तीनें उतारनी पड़ गई, फहाश गोई का सहारा लेना पड़ गया। और अगर आप इनको कुछ बोलो तो ये बड़ी महारत से मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला बैनर बना के आपके मुंह पर दे मारेंगी, क्योंकि इतने पैसे घर बैठे इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं आते। 2-4 फॉलोवर्स के बाद पीआर मिलना शुरू हो जाते हैं और फिर 20-30 लाख होते ही अपना ब्रांड लॉन्च करना होता है, या तो कपड़ों का या सलून का बिजनेस। नहीं समझ आई ना? यही तो किया है हमारी फेमस टिकटॉकर्स ने। अस्मा डॉल को ले लें, डॉली को ले लें, जन्नत मिर्जा को ले लें, इसके अलावा उरूज फातिमा को ले लें। ये बस वो नाम है जिनको मैं जानती हूँ। इसके अलावा भी हमारे यहाँ बहुत सी बच्चियाँ और बच्चे हैं जिन्होंने स्टार्ट सिर्फ होंठ हिलाने से किया मगर बाद में उन्हें सभी हिलाना पड़ गया। डिग्री की वैल्यू नहीं रही, डिग्री वालों को कोई नौकरी नहीं देता, नौकरी के बगैर माँ बाप ताने मारते हैं, बीवी एक बात में 100 सुनाती है और बच्चे कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। इन तमाम मसाइल का हल थोड़ी सी बेगैरती है, बेहयाई है। हमारे पास इस वक्त 3 तरह के लोग हैं। वो जो टिकटॉक पर फैलने वाली बेहयाई के खिलाफ बोलते हैं, एक वो जो मुनाफिकीन की फहरिस्त में शामिल हैं जो टिकटॉक पर वाह और फेसबुक पर थू करते हैं, और तीसरे हैं वो लोग जिन्हें दुनिया की किसी काम से कोई गर्ज नहीं। कोई जिए या मरे, हुकूमत आए जाए, लोग बदहाल, कश्मीर के मसले, उनको कोई गर्ज नहीं होता। व्लॉगर्स की रूटीन ये उठते ही कैमरा ऑन करते हैं और स्टोरियां पोस्ट करते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, पैसे कमाते हैं और बस यही लाइफ स्टाइल हमारे आने वाली जनरेशन को मुतासिर कर रहा है। और हमारे बच्चे भी अल्लाह ना करे व्लॉगर्स बनना चाहते हैं। और आखिर में मैं एक अहम और महान टिकटॉकर के बारे में बात करना चाहूँगी जिनका किस्सा तो हो गया है पुराना मगर ये लम्हा फिक्रिया है। मैं उनके 10 मिलियन टिकटॉकर्स के फॉलोवर्स से कहना चाहूँगी जिनमें कितनी ही छोटी बच्चियाँ होंगी जिनके जहन कच्चे होंगे। मैं क्वीन दारो की सेकंड मैरिज के बारे में बात कर रही हूँ। वो बंदी एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी अपने शौहर और 2 बच्चों के साथ। टिकटॉक से उसने अपनी फेमस जर्नी स्टार्ट की और गिफ्टिंग पे जाके एंड हुई। टिकटॉक की गिफ्टिंग तो आप सब लोग जानते ही होंगे। उस अल्लाह की बंदी ने अपने फॉलोवर्स तक नहीं देखे और ऐसा काम कर डाला कि उन 10 मिलियन लोगों को क्या मैसेज पहुंचा कि लोग अपनी हैप्पीली मैरिड लाइफ पैसों के लिए छोड़ सकते हैं। ये मिडिल सेलिब्रिटीज होते हैं जो इतने फॉलोवर्स लेके बैठे होते हैं और आवाम को पॉजिटिव मैसेज कन्वे करने के बजाय अपने ही नेगेटिव स्कैंडल्स में फंसा देते हैं। टिकटॉक एक नशा है और आप एक बार यहाँ या आपके बच्चे इसके आदी हो गए तो इससे जान छुड़वाना बहुत मुश्किल है। आखिरकार ये नशा ही तो है जो
80 साल का बूढ़ा अपनी बेटियों के साथ चिपक कर सरेआम नाच रहा है। ये नशा ही तो है। 5 बहनें सिस्ट्रोलॉजी के नाम पर 5 अलग अलग चैनल बनाकर एक ही कंटेंट अपलोड कर रही हैं, और वो है महंगा लाइफस्टाइल और बेहयाई। यही वजह है जो बच्चे के बजाय कंटेंट पैदा किए जा रहे हैं, जिसके पेट में पहली हरकत से लेके बाहर आके वॉशरूम करने तक हर लम्हे पर 30-30 मिनट के व्लॉग्स बनते हैं, और फिर शुरू होता है असल कंटेंट। क्योंकि इनके बच्चे भी पैदाइशी मिरासी होते हैं। इस नशे से खुद भी बचें और अपनी औलाद को भी बचाएं, क्योंकि हमारी औलादें हमारा असासा हैं और इनकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है, और इनको तालीम और शऊर देना भी हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। सोशल मीडिया का यूज़फुल इस्तेमाल सिखाएं और व्लॉगर से बचाएं। और डक्की भाई, मास सफदर, जुल्करनैन जैसे लोग हमारे माशरे का नासूर बनते जा रहे हैं। हमें अपने माशरे को इन नासूरों से बचाना है ताकि अगली नस्ल इस बेहयाई का हिस्सा ना बन जाए। इस रास्ते की मंजिल सिर्फ और सिर्फ गुमराही है। आप मेरे इस मैसेज के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, मैं ज़रूर देखना चाहूँगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आप तक ये पैगाम वक्त रहते पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लारा फैक्ट्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।